हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पूजा में 779 में। तो अगर आप भी 2026 के फरवरी में एग्ज़ाम देने वाले हैं, मैट्रिक बोर्ड में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ही ये वीडियो बनाई जा रही है। ठीक है, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखें और एक भी क्वेश्चन को आप मिस ना करें, क्योंकि आपको 110% आपको हम गारंटी देते हैं कि इस 50 क्वेश्चंस में से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। इसलिए बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप ना करें और लास्ट तक देखें। ठीक है, और उस सारे क्वेश्चन को एक बार अपने से भी क्या करें, मतलब कि रिवीजन करते जाएं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आप 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है, अगर आप 2026 के मैट्रिक बोर्ड के अगर स्टूडेंट हैं, परीक्षार्थी हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम तक हम आपके साथ रहने वाले हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लेट्स गो टू द क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन इसमें है, यूनान राजदूत कौन था। आपको एक बात याद रहे कि हम इसमें आपको आंसर बिल्कुल भी बताने वाले नहीं हैं। आपको आंसर खुद से गेस करना है और हमें कमेंट में बताना है कि आपको इसका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, यूनान राजदूत कौन था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है दामोदर गुप्त थे, ऑप्शन नंबर बी है राजशेखर थे, ऑप्शन सी है मेगास्थनीज एंड ऑप्शन डी है अच्युत राय। सो प्लीज स्टूडेंट गेस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको गेस करना है कि इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होने वाला है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इस वीडियो के बाद इसका एक आंसर शीट का वीडियो हम अपलोड कर देंगे, इसलिए आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। पहले आप एक बार खुद से सॉल्व करिए, इसके बाद आपका आंसर हम डाल देंगे। दूसरा ये है कि मंगलम पाठ में कुल कितना मंत्र संकलित है। तो ऑप्शन नंबर ए है कि 4, ऑप्शन नंबर बी है 8, ऑप्शन सी है 5 एंड डी है 3। चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखा हुआ है कि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन सी है, यानी कौन सी ऐसी धरती है जिसे स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली कहा गया है। तो ऑप्शन ए है कि अमेरिका की धरती है, ऑप्शन बी है इंग्लैंड की धरती है, ऑप्शन सी है कि ब्रिटिश की धरती है एंड ऑप्शन डी है कि भारत की धरती है। तो आंसर इसका आपको खुद से करना है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि वीरेश्वर स्वभाव से कैसे थे, यानी कहने का मतलब ये है कि भाई वो कैसे थे नेचर से, खड़ूस थे या फिर कैसे थे। ऑप्शन ए दिया है, देखिएगा खड़ूस लिखा हुआ है, यानी बहुत बेकार थे। ऑप्शन बी लिखा हुआ है कि दयावान थे, भाई बहुत दया करते थे। ऑप्शन सी है कि गुस्सैल थे, यानी बहुत एंग्री यंग मैन थे एंड डी लिखा हुआ है कि क्रूर थे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है कि जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित होता है। तो ऑप्शन ए है इसका कि सत्य होता है, बी होता है कि आत्मा होता है, सी ऑप्शन है कि देवता है एंड डी ऑप्शन है कि मनुष्य है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इनमें से कौन सा काव्य दामोदर गुप्त ने लिखा हुआ है। तो ये भाई पार्ट 2 का क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र वैभवम का क्वेश्चन है। ये दामोदर गुप्त ने कौन सा काव्य लिखा है। तो आपको आंसर देखिए क्या करना है इसमें, कौन सा। ऑप्शन ए है कि शंकर रचितम लिखा है, ऑप्शन बी है कि काव्य मीमांसा लिखा है, ऑप्शन सी है कि कूटनीवत लिखा है एंड ऑप्शन डी तो भाई फाड़ दिया, लिखा हुआ है कि इनमें से सभी। तो ये आंसर आप खुद से करिएगा, कमेंट में हमको पता चले ताकि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि वीरेश्वर कहाँ के मंत्री थे। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है कि पटना के मंत्री थे, ऑप्शन बी दिया हुआ है कि अयोध्या के मंत्री थे, सी है कि मिथिला के मंत्री थे एंड डी है कि मथुरा के मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, उपनिषद जो है वो किसको प्रकट करता है। ठीक है, अगर आप पहला बार पढ़े होंगे तो डिटेल से आपको पता होगा। ए है कि दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है, बी है कि उपदेश को प्रकट करता है, सी है कि धर्म को प्रकट करता है एंड डी है कि कर्म को प्रकट करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पटना को इंद्रलोक के समान किसने बताया है। तो पटना को इंद्रलोक के समान किसने बताया है भाई, ये तो आपको बात पता ही होगा। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें ए है कि राजशेखर ने कहा है, बी है कि दामोदर गुप्त ने कहा है, सी है कि छमाराव ने कहा है एंड डी है कंपड़ राय ने कहा है। तो ये देखिए वहाँ पे द नहीं होगा, ड होगा। ठीक है, वो टाइपिंग मिस प्रिंट है, सो प्लीज़ डोंट कंफ्यूज। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10।
10 क्वेश्चन है। आलस कथा के रचनाकार कौन है? रचनाकार बोले तो लिखा किसने है, ठीक है। ऑप्शन ए है राजशेखर ने, बी है विद्यापति ने, सी है क्षमाराव ने एंड डी है कंपड़ राय ने। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कौन अपना नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है? तो समुद्र में कौन मिल जाती है ये चलिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए है कि विद्वान, बी है कि नदियाँ, सी है कि मनुष्य एंड डी है कि ताला। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो भाई उपनिषद का शाब्दिक अर्थ आपको स्टार्टिंग में ही बताया गया होगा कि क्या होता है। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए है ना कि गुरु के बातों का उल्लंघन करना, माने गुरु जो बोले उसके बात को नहीं मानना। दूसरा है कि गुरु के साथ बात करना यानी गुरु से बतियाना, ठीक है। तीसरा है कि गुरु से दूर बैठ के पढ़ना, यानी दूर गुरु यहाँ बैठे है ना 2 किलोमीटर की दूरी पर बैठ के पढ़ना। डे लिखा हुआ है ना कि गुरु के निकट बैठ के पढ़ना, यानी कि गुरु के भाई पास में बैठ के पढ़ना। तो ये आपको आंसर करना है कि कौन सा इसमें होने वाला है। 13 पूछ रहा है कि पटना किस शब्द से निकला हुआ है? चलिए ऑप्शन ए है कि पुष्पपुर से निकला हुआ है, ऑप्शन बी है कि कुसुमपुर से निकला हुआ है एंड ऑप्शन सी है कि पाटलिपुत्र से एंड डी है कि पतन से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। मिथिला के मंत्री कौन थे? तो मिथिला अगर कहानी आपने आलस कथा पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। ऑप्शन ए दिया है कि रामेश्वर, ऑप्शन बी दिया है कि वीरेश्वर एंड ऑप्शन सी दिया है कि परमेश्वर एंड डी दिया है कि राजेश्वर। फिलहाल हमने 14 क्वेश्चन कर लिया है और हमें पूरे टोटल करने हैं 50 क्वेश्चन। सो प्लीज रिलैक्स एंड वॉच टिल एंड। चलिए 16 क्वेश्चन देखते हैं। वीरेश्वर किसको अन्न और वस्त्र दिया करते थे? यानी वीरेश्वर किसको कपड़ा देते थे और खाना देते थे? ऑप्शन ए दिया है कि गरीबों को देते थे, ऑप्शन बी है कि अनाथों को देते थे, ऑप्शन सी है कि आलसियों को देते थे एंड डी है कि इनमें से सभी को देते थे। 17 क्वेश्चन है कि कौमुदी महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता था? ऑप्शन ए है कि पावापुरी में, ऑप्शन बी है कि कुंडलपुर में, सी है कि पाटलीग्राम में एंड डी है कि राजगीर में। क्वेश्चन नंबर 18 है कि मंगलम पाठ के आधार पर नदी की तुलना किससे की गई है? ऑप्शन ए है कि नदी की तुलना नाले से की गई है, ऑप्शन बी है कि तालाब से की गई है, सी है कि विद्वान से की गई है एंड डी है कि साधु से की गई है। क्वेश्चन नंबर 19 है उपनिषद के रचयिता कौन है? यानी उपनिषद किसने लिखा है? आपको 10th क्लास के स्टार्टिंग में ही ये चीज़ें बताई गई होगी, ठीक है। तो ऑप्शन ए है कि राजशेखर ने लिखा है, बी है कि दामोदर गुप्त ने लिखा है, सी है कि क्षमाराव ने लिखा है एंड डी है कि इनमें से कोई नहीं। 20 क्वेश्चन है कि अंधकार का विलोम शब्द, यानी अंधकार का आपको विपरीतार्थ उल्टा बताना है, ठीक है, अपोजिट बताना है। ऑप्शन ए है कि सूरज एंड बी है कि तमस, ठीक है, और सी है कि प्रकाश और डी है अंधेरा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21, 20 तो हो गया। 21 इत सिंह कहाँ का यात्री था? अमेरिका का, ऑप्शन बी है बिहार का, सी है कि भारत का एंड डी है कि चीन का। क्वेश्चन नंबर 22 है कि पटना के बारे में कौन भविष्यवाणी किया था? ऑप्शन ए है कि राजशेखर ने, ऑप्शन बी है कि दयानंद ने एंड सी है क्षमाराव ने और जी है भगवान बुद्ध ने। क्वेश्चन नंबर 23 है उपनिषद कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है? तो ऑप्शन ए है कि 4 शब्दों से, बी है कि 8 शब्दों से, सी है कि 5 शब्दों से और डी है कि 2 शब्दों से। क्वेश्चन नंबर 24 है कि को अपि धार्मिक पुरुषो न, क्या यहाँ कोई धार्मिक पुरुष नहीं है? ऐसा किसने कहा था? ऑप्शन ए है कि पहले पूर्व आलसी ने कहा था, बी है कि दूसरे आलसी ने कहा था, सी है कि तीसरे आलसी ने कहा था एंड डी है कि चौथे आलसी ने कहा था। सो फ्रेंड्स हम आज 50 क्वेश्चंस करने वाले थे, लेकिन हम देख रहे हैं कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है, और लंबा वीडियो में काफ़ी बोर होने लगता है, इसलिए आज हम 25 क्वेश्चन ही करते हैं। 25 क्वेश्चन कल कर लेंगे। सो प्लीज़ कंटिन्यू 25 क्वेश्चन तक। चलिए 25 क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है जो अधिक बोलता हो उसे क्या कहते हैं? जो अधिक बोलता हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है कि वाचाल कहते हैं, बी है कि मितभाषी कहते हैं, सी है कि आलसी कहते हैं और डी है कि इनमें से सभी। अरे फिलहाल आज के लिए इतना क्वेश्चन ही। मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए